अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर मसूद है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 21T60 है। तो आज की हमारी जो दूसरी लैब है डीएसपी की, वो है सिग्नल रिप्रेजेंटेशन पे, कि हमने मैटलैब में सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इस लैब का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लैब ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लैब इज़ टू सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मैटलैब में हमने अपने सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट करना है वो हमने देखना है। तो इसमें टास्क हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले टास्क नंबर 1 है एंटरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लिमिट्स। हमने ये जो अपना टास्क है, ये मेरे पास स्टेप सिग्नल को शो करेगा मैटलैब पे। तो इसको मैंने मैटलैब पे रन किया है। तो सबसे पहले इसमें मैटलैब में हमारे पास जो n0 है, ये वो वैल्यू है जहाँ से मेरा सिग्नल प्लॉट होना शुरू होगा। उसके बाद मैंने इसकी लेफ़्ट मोस्ट वैल्यू जो कि -4 दी है, राइट मोस्ट मैंने 4 दी है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे एंडिंग वैल्यू जो है वो मेरे पास n1 है, जिसको मैंने -4 बोल दिया है, और n2 को मैंने +4 बोल दिया है। तो मेरे पास जो प्लॉट होगा मेरा, वो -4 से +4 तक शो होगा जब मैं इस कोड को रन करूँगा। तो n1 और n2 की जो रेंज है मेरे पास, वो मैंने इस इंडेक्स वेक्टर n में इसको स्टोर कर दिया है। उसके बाद मैंने अपना जो सिग्नल है उसको प्लॉट करने के लिए, यानी कि मेरा जो सिग्नल होगा वो स्टेप सिग्नल होगा, यूनिट स्टेप होगा। तो उसको प्लॉट करने के लिए मैंने ये कंडीशन रखी है n माइनस एन ज़ीरो। जब n माइनस एन ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू वो आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वो प्लॉट कर देगा उसको डिस्क्रीट वैल्यू पे। फिर डिस्क्रीट वैल्यू क्योंकि मैंने STEM यूज़ किया है, तो ये मेरे पास जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए फंक्शन है मैटलैब में बिल्ट इन। उसके बाद मैंने अपना जो प्लॉट है उसको लेबल करने के लिए x लेबल को मैंने n बोल दिया है क्योंकि ये डिस्क्रीट है। उसके बाद y लेबल को मैंने x ऑफ n बोला है, और टाइटल मैंने अपने ग्राफ का जो दिया है, प्लॉट का दिया है, वो स्टेप सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी आउटपुट मेरे पास ये आएगी। ठीक है, -2 पे मेरे पास सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने इधर n0 की वैल्यू दी थी। n1 जो मेरी वैल्यू है वो -4 है, n2 जो है वो +4 है। तो मेरा जो प्लॉट शो हो रहा है वो -4 से +4 तक शो हो रहा है, और ये सारी वैल्यूज़ n की हैं जो मैंने इधर इंडेक्स वेक्टर n में स्टोर की थी। अब अगर मैं यहाँ पे इन n0 की वैल्यू चेंज करूँगा, तो मेरे पास सिग्नल का जो स्टार्टिंग जिस पॉइंट पे वो सिग्नल की वैल्यू आ रही है वो वाला चेंज हो जाएगा। अगर मैं -2 की जगह -1 करता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो मेरे पास जो सिग्नल की वैल्यू अब आएगी वो -1 के ऊपर आ जाएगी। पहले -2 पे थी, अब -1 पे आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे n0 की वैल्यू -1 की है। उसके बाद अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ -4 से, अगर मैं -3 से कर देता हूँ और यहाँ पे मैं +3 कर देता हूँ, तो मेरे पास जो सिग्नल की वैल्यूज होंगी जो प्लॉट में, वो -3 से +3 तक हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वो मेरा जो प्लॉट है वो पॉजिटिव साइड पे शो होना स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ, तो वो तो ऑफ कोर्स उस पे -1 पे वैल्यू देगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, ये जो आएगा इसका आंसर, वो मतलब पॉजिटिव साइड पे उसको शो करेगा। लेकिन अगर मैं इस केस में इसको कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वो मेरे पास इसको नेगेटिव वाली साइड पे अपने सिग्नल को प्लॉट करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यूज ट्रू हो रही है। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 2 है, सेम टास्क 1 की तरह है। टास्क 1 में हमने स्टेप सिग्नल को देखा था, यहाँ पे हम इम्पल्स सिग्नल को देखेंगे। तो इम्पल्स सिग्नल के लिए सबसे पहले जो मुझे डिस्क्रीट वैल्यू आएगी n0 पे, वो मैंने 1 रख दी है। 1 पे मुझे डिस्क्रीट वैल्यू मिलेगी इम्पल्स सिग्नल की, बाकी सब 0 होंगी। तो इसके अलावा मैंने जो x एक्सेस पे मुझे वैल्यूज़ की रेंज थी, वो मैंने n1 और n2 से डिफाइन की है, -5 से +5 तक, और उसको मैंने n में स्टोर कर दिया है, इंडेक्स वेक्टर n में। उसके बाद मेरा इस कंडीशन से इम्पल्स सिग्नल प्लॉट होगा, और फिर मैंने स्टेम यूज़ किया उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ को प्लॉट करने के लिए। फिर मैंने उस अपने प्लॉट को लेबल कर दिया है। तो इसको रन करने के बाद मेरे पास जो 1 पे वैल्यू आएगी, जो मैंने n0 इधर डिफाइन किया था, वो वाली वैल्यू 1 पे आ गई। अब अगर मैं इस 1 को चेंज करूंगा, तो मेरे पास जिस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है वो वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा। अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, और मेरे पास जो प्लॉट पे वैल्यू आएगी वो 3 पे आ जाएगी। अगर मैं इस -5 और 5 को चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं n1 और n2 को चेंज करूँगा, तो मेरा प्लॉट की ये वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लॉट मिल जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 3 है, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल को प्लॉट करना है डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे, इस फॉर्म में x ऑफ n इक्वल टू a अल्फ़ा रेज़ टू पावर n। तो उसके लिए मैंने मैटलैब कोड जो लिखा है, यहाँ पे मैंने n1 जो उसकी लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी,
प्लॉट की -3 डिफाइन की है, n2 की वैल्यू 3 दी है, यानी कि मेरा जो प्लॉट होगा वो -3 से +3 तक होगा। इसको मैंने अपने इंडेक्स वेक्टर n में इस रेंज को स्टोर कर दिया है। उसके बाद मेरे पास जो x की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की है वो मैंने इस फॉर्म में की है, जो मेरे पास x ऑफ n इक्वल टू a इंटू एल्फा रेज टू द पावर n है। यहाँ पे मैंने अपना जो a की वैल्यू दी है वो 3 दी है, कंसिडर की है, अल्फा की वैल्यू 0.5 कंसिडर की है, और साथ में ये जो मैंने n लिखा है ये यहाँ से वैल्यूज लेगा जो मैंने n1 और n2 में डिफाइन की है रेंज, इसमें से ये वैल्यू पिक करेगा और इसको प्लॉट करेगा x पे। उसके बाद मैंने स्टेम का फंक्शन यूज़ किया है जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज पे इसको प्लॉट करेगा। उसके बाद लेबलिंग के लिए मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं। x लेबल के लिए मैंने n रख दिया है, y लेबल के लिए x ऑफ n, और टाइटल मैंने दिया है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो अब इसको रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ रहा है जो कि डिके कर रहा है n की वैल्यूज़ के साथ साथ। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि मैंने यहाँ पे दी थी, कैलकुलेट होके आ रही है -3 से +3 तक हर पॉइंट पे। x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो है 24.0, तो यहाँ से मैं अपने प्लॉट में भी देख सकता हूँ -3 पे 24 आनी चाहिए y की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू आ रही है 24, जबकि x -3 है। उसके बाद x की वैल्यू जाएगी -2 पे, और यहाँ पे ये दे रहा है 12, तो y की वैल्यू यहाँ भी 12 आ रही है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 6 आएगी, फिर 3 आएगी, और फिर 1.5 आएगी। इस तरह वैल्यूज ये डिके होंगी और 3 पे आके 0 हो जाएंगी। उसके बाद टास्क नंबर 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल को किस तरह प्लॉट करना है, और वो n की वैल्यूज़ के साथ साथ डिके कर रहा था। यहाँ पे मैंने साइनोसाइडल सिग्नल को देखना है। साइनोसाइडल सिग्नल इस फॉर्म में होता है a cos थीटा 0 n प्लस फाइव, और n की वैल्यू जो होती हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल ये सिग्नल लिया है x ऑफ n इक्वल टू 3 cos 3 पाई n प्लस 5, और n की वैल्यूज़ मैंने -10 से +10 तक रखी हैं। तो अब इसको मैंने मैटलैब पे करना है, तो सेम उसी तरह है। तो हमने सबसे पहले n1 वेरिएबल लिया, उसमें -10 वैल्यू दी है जो कि ये है। उसके बाद मैंने n2 में 11 दी है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 11 की जगह 10 आएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी n की वैल्यूज़ हैं वो -10 से +10 तक रखनी है जहाँ पे मेरा प्लॉट शो होगा। n1 और n2 को उसके बाद मैंने इंडेक्स वेक्टर n में स्टोर कर दिया है, उसकी रेंज को डिफाइन कर दिया है। फिर मैंने x जो मैंने इधर कंसिडर की थी एग्जांपल, वो मैंने इसको इधर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है 3 डॉट कोस। डॉट का मतलब होता है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। उसके बाद STEM यूज़ किया मैंने अपना सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए, जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ n और x की ड्रॉ करेगा। इस n और इस x की वैल्यूज़ को इसको प्लॉट कर देगा सिग्नल को। उसके बाद मेरे पास ये साइनोसाइडल सिग्नल वेव फॉर्म आएगी डिस्क्रीट वैल्यूज़ की, जो कि मेरे पास -10 से +10 तक शो हो जाएगी डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 4 है जिसमें हमने फंक्शन एक क्रिएट करना है जो कि यूनिट इम्पल्स जो है सीक्वेंस को प्लॉट करेगा। तो उसके लिए मैंने मैटलैब में ये कोड किया है जिसमें मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया है, और यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस के नाम से मैंने ये फाइल रखी है, क्योंकि ये फंक्शन का ये नेम और ये नेम दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद मैंने अपने फंक्शन को जब कॉल किया है तो मेरे पास ये इसका ग्राफ आया है जो कि यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का प्लॉट है, और -5 से 5 तक इसको रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन की है। तो ये -5 से 5 तक इसका प्लॉट आ गया, और n इक्वल टू 0 पे इसकी 1 वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 5 है जिसमें हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस को प्लॉट करना है, ऐसा फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैटलैब में फंक्शन को क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैंने इसकी रेंज डिफाइन की है यूनिट स्टेप की फंक्शन को कॉल करते टाइम, और उसके बाद मैंने इसको लेबल किया। जो मेरे पास प्लॉट आएगा यूनिट स्टेप सीक्वेंस के नाम से, इसको मैंने टाइटल दिया है। तो ये इसका प्लॉट है। यूनिट स्टेप क्या होता है कि n की वैल्यू लेस देन 0 पे ये 0 होता है, और n की वैल्यू इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये 1 होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे -5 से 5 तक रेंज डिफाइन की, तो ये -5 से 5 तक ही शो करेगा, और 1 रहेगा ये कंटिन्यूस उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज में। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 7 है जिसमें हमने ऐसा फंक्शन या प्रोग्राम बनाना है जो कि हमारा गिवन सिग्नल हो उसको फ्लिप कर दे। तो उसके लिए मैंने मैटलैब कोड में ये फंक्शन बनाया है जो कि जो गिवन सिग्नल होगा एक
फिगर पे हमारे पास दो सिग्नल शो होंगे इसमें, और जो गिवन सिग्नल होगा मेरे पास उसका फ्लिप्ड वर्जन भी नीचे शो हो जाएगा। सब प्लॉट को हमने यूज़ किया है इसमें, और फाइल का नाम मैंने फ्लिप एंड प्लॉट रखा है, जो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन में यूज़ किया है क्रिएट करते टाइम फंक्शन को। उसके बाद हमने स्टेम फंक्शन यूज़ किया है, जो कि बिल्ट इन है, डिस्क्रीट वैल्यू जो कि देता है सिग्नल की। उसके बाद मैंने टाइटल दिया है ओरिजिनल सिग्नल जो होगा उसका, फिर एक्स लेबल किया है उसको एन, और वाई लेबल किया है एम्पलीट्यूड। उसके बाद मैंने सब प्लॉट यूज़ किया क्योंकि वो एक फिगर पे यूज़ होंगे। स्टेम मैंने यूज़ किया फ्लिप्ड सिग्नल के नाम से, और जो मेरे पास टाइटल होगा इसका फ्लिप्ड सिग्नल होगा। तो उसके बाद मैंने जब फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, मैंने ओरिजिनल सिग्नल की वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5। तो जो मेरे पास फ्लिप्ड सिग्नल आएगा वो ओरिजिनल सिग्नल का वो 5 4 3 2 1 पे वैल्यूज़ शो करेगा। तो इसको जब मैंने यहाँ पे फंक्शन में कॉल किया तो इसकी ये आउटपुट आ गई है। मेरे पास जो ओरिजिनल सिग्नल था 1 2 3 4 5 पे जो वैल्यूज़ शो हो रही थी एम्पलीट्यूड में, वो मेरे पास जो फ्लिप्ड सिग्नल होगा वहाँ पे इसकी उलट शो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 पे। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 8 है, जिसमें राइट अ प्रोग्राम दैट कैन बी एबल टू परफॉर्म इंडेक्स स्केलिंग द गिवन सिग्नल। यानी कि इसमें दो सिग्नल होंगे, गिवन सिग्नल जो होगा उसकी इंडेक्स स्केलिंग हो जाएगी। हमने ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, बनाना है। तो मैंने उसको मैटलैब में किया है, जिसमें मैंने फंक्शन को क्रिएट किया है और इंडेक्स स्केलिंग के नाम से यहाँ पे मैंने फाइल बनाई है। और जब मैंने कमांड विंडो में इसको कॉल किया है, उससे पहले मैंने ओरिजिनल सिग्नल को ना इधर जब वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 की, और स्केल फैक्टर मैंने डिफाइन किया है 2 का। तो मेरे पास जो प्लॉट आया है यहाँ पे, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसका प्लॉट ये है। 1 पे वैल्यूज डिफाइन है, y1 x1 है, यहाँ पे y2 x2 है, यहाँ पे y3 x3। और जब स्केल्ड सिग्नल आया तो मेरे पास x की वैल्यू 1 y की 2 होगी, क्योंकि मैंने स्केल फैक्टर 2 दिया है। और इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह y की वैल्यू बढ़ती रहेगी फैक्टर 2 के साथ। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट कैन बी एबल टू शिफ्ट द गिवन सिग्नल। यानी कि इसमें हाँ, हमारे पास जो गिवन सिग्नल होगा उसका शिफ्टेड वर्जन हमने शो करवाना है, ऐसा हमने फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैंने मैटलैब में फंक्शन क्रिएट किया है, जहाँ पे मेरा फंक्शन क्या करेगा कि जो मेरे पास सिग्नल होगा गिवन सिग्नल उसका शिफ्टेड वर्जन शो करेगा। तो ओरिजिनल सिग्नल मेरे पास क्या था 1 2 3 4 5 पे डिफाइन था डिस्क्रीट वैल्यूज में, और शिफ्ट अमाउंट मैंने डिफाइन की है 2 की। यानी कि जो मेरा शिफ्टेड वर्जन का सिग्नल आएगा वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेरे पास प्लॉट आया है वो ये है। ओरिजिनल सिग्नल मेरा क्या था 1 2 3 4 5 पे जो वैल्यूज थी, 1 पे जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पे y की, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। y की वैल्यू 1 आ गई है यहाँ पे। और जब मैंने इसको शिफ्ट किया है तो जो मेरे पास x की वैल्यू पे 1 की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 3 पे हो जाएगी, क्योंकि ये 2 टाइम्स आगे शिफ्ट हो गया है एक्सिस पे। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 10 है, जिसमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेटर जीरो ऑर्डर होल्ड। यानी कि इसमें मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि एक हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल होगा उसका जीरो ऑर्डर होल्ड निकाल के वो हमें प्लॉट में शो करेगा। तो इसके लिए मैंने फंक्शन क्रिएट किया है ये मैटलैब में। तो इसकी जो बेसिकली आउटपुट आ रही है, यहाँ पे मैंने सिग्नल सबसे पहले डिफाइन किया है कंटिन्यूस सिग्नल होगा हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, और फिर उसका जो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड होगा वो डिस्क्रीट वेरिएंट में होगा। तो इसका जो प्लॉट आया मेरे पास वो 0 से 100 तक मैंने सिग्नल को डिफाइन किया है, और यहाँ पे इसके कंटिन्यूस उसमें शो हो रहा है ओरिजिनल सिग्नल। और जब मैंने इसका ज़ीरो ऑर्डर होल्ड लिया है तो मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा, इसका डिस्क्रीट वेरिएंट में सैंपल इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 11 है, जो कि इस लैब का लास्ट टास्क है। इसमें हमें कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेटर फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। पिछले में हमने किया था जीरो ऑर्डर होल्ड, इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को देखना है। तो उसके लिए मैंने फंक्शन क्रिएट किया है मैटलैब में, और यहाँ पे जब मैंने इसको कॉल किया है सेम उसी तरह, तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड का ये ग्राफ आ गया। तो फंक्शन को कॉल करने के बाद मेरे पास ये प्लॉट आया है, जो कि ओरिजिनल सिग्नल का है और एक डिस्क्रीट सिग्नल जो कि फर्स्ट ऑर्डर होल्ड जिस पे अप्लाई हुआ है।
तो सबसे पहले इस सिग्नल में ये कंटिन्यू सिग्नल था और फिर इसको डिस्क्रीट में हमने सैंपल कर लिया है। ये सैंपल्ड वेरिएंट इसका आ गया सिग्नल का फर्स्ट ऑर्डर होल्ड अप्लाई करने के बाद। थैंक यू सो मच।